समझ आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एनसीआर उसने कहा जी साबित करें और इसका ये एनसीआर सी का फार्मूला हमने लगाना है। सी का फार्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन की जगह पर यहाँ पर देख लें क्या चीज़ है। एन की जगह पे है 12, आर की जगह पे क्या चीज़ है? आर की जगह पे है 3। तो आपने सिंपल फार्मूला लगा देना। जहां भी सी लिखेंगे आप ये फार्मूला ठोक लेंगे। लगाएं जरा। ऊपर क्या आएगा आपके पास? 12 का फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर आर 3 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आएगा आर की जगह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद 12 दफी 3 का फैक्टोरियल। 12 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास? 9 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल को हम खोल देंगे, उल्टी गिनती लिखना शुरू कर देंगे। 12, 11, 10, 9 पे जाके हम रुक जाएंगे। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसे ज़रा मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को ज़रा मल्टीप्लाई करें। क्या आंसर आता है आपके पास? 1320। 3 फैक्टोरियल को ज़रा खोल लें, आंसर आएगा 6। इसको डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 220। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास NC4। NC4 इस सवाल में देखें n की जगह पर क्या चीज़ है? n की जगह पर n ही है और r की जगह पे क्या चीज़ है? 4। फार्मूला लगाएं, क्या बनेगा? n फैक्टोरियल ओवर, और n की जगह n ही है, r की जगह पे क्या है? 4। r की जगह पे 4 लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, r की जगह पे 4 लिखेंगे। n फैक्टोरियल को खोलने क्या आएगा आपके पास? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। कम करते जाते हैं ना। n में से एक कम। फैक्टोरियल कैसे खोला जाता है? पहले एक कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, रुक चलते जाते। इसी तरह से n फैक्टोरियल को खोलेंगे। n इसमें से एक कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम। देखिए ये हमें मिल गया ना नीचे, जहाँ पे रोकना उसके साथ फैक्टोरियल। नीचे क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे भी सवाल में छोड़ देंगे आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मेथड सिखाना आपको जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, तो आप खुद करेंगे। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास ना, ये मैं आपको यहाँ पे देखेंगे। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पे ना 2 सी हमें क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं। अगर 2 दफा कॉम्बिनेशन हो और बीच में इक्वल टू की लामत हो, तो ऐसी सूरत में आपने ये फार्मूला यूज नहीं करना, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आपको जो मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ आपने ये यूज करना है। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। अगर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन हो और दोनों बराबर हो, तो ऐसी सूरत में आपने ये फार्मूला नहीं यूज करना, उसके बजाय ये यूज करना है। अच्छा, ये फार्मूला लगाते कैसे? अब बंदे को समझ नहीं आता कैसे लगाए ये फार्मूला, आपको भी नहीं आया होगा। तो आपने करना क्या है? पहला कॉम्बिनेशन आपने वैसे ही लिख लेना है। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है ना, इसकी जगह पे आपने लिखना है दूसरा कॉम्बिनेशन का ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही लिखना है। जो नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें इन दोनों को माइनस करके लिखना है।
यानी कि n-4। ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही लिखना है दूसरे कॉम्बिनेशन का, नीचे वाले हिस्से में इन दोनों को माइनस करके लिखना है n-4। पहला कॉम्बिनेशन वैसे, ऊपर वाला वैसे, नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके। अच्छा, n से n कैंसिल, c से c कैंसिल, n-4 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें, बड़ा आसान सा है। NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, देखें, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। देखें कैसे करेंगे जी इस क्वेश्चन को हम। सी नजर आ रहा है आपको, तो मतलब आपने सी का फार्मूला लगा लेना है। एन की जगह पे एन ही है, आर की जगह पे 10 है। आप इस वाली साइड पे सी का फार्मूला लगाएं। सी का फार्मूला जरा लगाएं, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, आर की जगह 10 है, इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आपके पास आंसर क्या आता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 11। अच्छा, इसको इसका आप फैक्टोरियल कंप्लीट करते हैं। फैक्टोरियल कैसे कंप्लीट करेंगे, आखिरी में से एक नंबर कम करके, 11 है, एक नंबर कम करें 10 बनेगा, 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड भी। ऊपर आपके पास क्या आंसर आएगा, ऊपर आपके पास आंसर आएगा 12 फैक्टोरियल, बड़े वाले का फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल। अच्छा, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसल। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 से 10, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ऊपर तो है एक नंबर 12, ठीक है। यहाँ पर नीचे हैं 2 नंबर, लेकिन यहाँ नीचे है सिर्फ एक नंबर। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाले नंबर उठा के लिखेंगे यहाँ, बस n की जगह आप खाली छोड़ देंगे, n की जगह खाली छोड़ दी, और ये वाला नंबर उठा के लिख लिया। n की जगह पे लिखें, n की जगह पे क्या आएगा, क्या लिखूं कि ये 2 बचे 12, 10 में 12 किस नंबर में से 10 को माइनस करें कि 2 बचे 12, तो n की कीमत कितनी आ जाएगी, 12 आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। एक क्लब के मेंबर 12 लड़के हैं और 8 लड़की। उसने कहा, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी फॉर्म। आपने कमेटी बनानी है जिसमें 3 लड़के हों और 2 लड़कियां। जो मर्जी हमें बकवास वो मारता रहे, हमने सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, टोटल लड़के कितने, अपा ने बुलाने कितने। टोटल है गए हैं 12, अपा ने कितनों को बुलाया हुआ है, 3 को। टोटल लड़कियां कितनी है, 8, हम कितनों को बुलाना चाह रहे हैं, 2। ठीक है, तो टोटल वाली चीज ऊपर लिखनी होती है और जो इस्तेमाल करने वाली चीजें होती हैं वो नीचे लिखनी होती है, बस इतनी सी बात है। यानी कि इसका फार्मूला बनेगा 12C3, 12 लड़कों में से 3 लड़के बुला रहे हैं हमने, टोटल है 12 लड़के और हमने बुलाने कितने हैं, 3, 3 को खाने पे बुला रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल 8 लड़की हैं और कितनी लड़कियों को हम बुला रहे हैं खाने पे, 2 को, क्योंकि लड़कियां ज्यादा खाना खाती हैं। ठीक है, टोटल बॉयज ये खाना भी ज्यादा खाती हैं और लेके भी ज्यादा जाती हैं। शादियों में बड़ा लड़कियों को क्यों एंड में खाना दिया जाता है, इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने साथ परस भी रखा होता है
अब आपको साथ वाले टेबल वाली औरत याद आ गई होगी। अच्छा देखें इधर, वो अगर शुरू में लड़कियों को खाना दे दो ना तो फिर खाना खत्म हो जाता है। वो एंड में वो जो है ना, फिर वो इसलिए एंड में उनका रखा हुआ है आजकल, शुरू में ही देते थे। चले देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल बॉयज है हमारे पास 12 और टोटल गर्ल्स है हमारे पास 8। ठीक है, द कमेटी। अब इंग्लिश कैसे लिखनी है, मसला ये है। कमेटी ऑफ, यहां से लिखेंगे आप 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स of 3 boys and 2 girls can be formed। कैसे बनाया जाएगा? टोटल है 12 लड़के और आपने सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। टोटल है 8 लड़कियां और आपने सिलेक्ट कितनी करनी है? 2। खाब नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसे आप खोल लें 12C3। आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे जरा लिख के, सी वाला बटन होता है 12C। बेटा वही पी, ये ना शिफ्ट के नीचे वाला बटन है 12C। शिफ्ट के नीचे वाला, शिफ्ट सॉरी अल्फा के नीचे वाला। हाँ 12C बेटा शिफ्ट। ठीक है चल, हुन दबा 12, शिफ्ट नहीं दबाना। ठीक है 12, ये C3 220। हाँ जी, अब इसका भी निकालने जरा 8C2 28 मल्टीप्लाई कर दे, कितना आंसर आता है? 6160 आंसर है आपके पास। समझ आ गई? इसके बाद बेटा अल्फा के नीचे वाला बटन, ये अल्फा नजर आ रहा है, इसके नीचे ये राशि। हाँ जी 12C दबाए ना। कैलकुलेटर में लोगों को सी और पी का बटन ही नहीं मिलता। चलें, क्वेश्चन नंबर है 6 हमारे पास। हाउ मैनी कमेटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा हाउ मैनी कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन। वो जितनी मर्जी इंग्लिश मार ले, हमने उसकी इंग्लिश पे ज्यादा फोकस नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखनी है, टोटल बंदे कितने और हमने बुलाने कितने। ठीक है, अब ये टोटल कितने पर्सन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? 5। 5 ज्यादा होते हैं, 8 ज्यादा होते हैं। अब 5 में से 8 तो बुलाने से रहे, इसका मतलब टोटल 8 है। और हमें वो बुलाने के लिए कितना कह रहा है? वो 5 पर्सन्स का उसने हमें कहा है कि आपने इनको इनवाइट करना है। ठीक है, टोटल 8 है। सवाल जहन में सॉल्व हो गया। ऊपर 8 लिखेंगे, नीचे 5 लिखेंगे, सवाल हल हो जाएगा। अच्छा लेकिन ना सवाल में एक ना खप डाल दी उसने। 2 बंदों के ऊपर उसने हाथ रख दिया। उसने कहा व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्सन्स पर्टिकुलर। 2 आदमी उसने कहा मेरे खास मेहमान है। जब आप खाने पे बुलाएंगे 2 बंदे बैठे होंगे ऑलरेडी। 8 बंदे मैं टोटल आपको बता रहा हूँ। 8 में से आपने कितने बुलाने? 5। लेकिन इन 8 में 2 बंदे खास है, उन्हें आप बुलाए ना बुलाए वो इंशाल्लाह आपको बैठे हुए मिलेंगे वहां। तो 2 बंदे खास हैं, तो आपने क्या करना है? अब आपके पास 8 तो पर्सन नहीं रहे, 2 पर्सन इसमें से कम हो गए क्योंकि वो तो आ जाने बिन बुलाए। यानी कि अब टोटल कितने बने? 6 पर्सन। अब 5 ना सिलेक्ट कर बैठ रहे, नहीं तो 7 बंदे हो जाएंगे। अब इसमें से भी 2 कम करें, तो जिसमें कोई चीज खास होगी, पर्टिकुलर होगी, पर्टिकुलर चीज को आपने टोटल में से भी माइनस करना है और जो सिलेक्ट करने हैं उसमें से भी माइनस करना है। जो पर्सन्स वो बताएगा कि ये पर्टिकुलर है, उसको टोटल नंबर्स में से भी माइनस कर लेंगे। यानी 8 पर्सन है, 8 में से 2 गया 6 पर्सन। और जो इस्तेमाल वाले होंगे उसमें से भी माइनस कर लेंगे। बुलाने कितने हमने? 5 नहीं, अब हम बुलाएंगे, ये माइनस कर लें 3। जो खास बंदे होते हैं ना, खास बंदे,
उसे टोटल में से भी माइनस करते हैं और सिलेक्टेड में से भी माइनस करते हैं। बात समझ आ गई? चले अब हम इसको लिखते हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं जी हमारे पास? टोटल पर्सन्स हैं जी 8। मसला आता है इसमें सिर्फ इंग्लिश का, इंग्लिश कैसे लिखे। अब आपने यहाँ पे हाउ मैनी को छोड़ देना है, आपने कहना नंबर ऑफ कमेटीज। इनकी इंग्लिश ही सिर्फ याद करने वाली होती है। नंबर ऑफ कमेटीज ऑफ 5 persons कैन बी फॉर्म्ड when 2 persons are particular, when 2 persons are particular, 2 मेहमान खास। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इन 2 मेहमानों को टोटल में से भी निकाल देंगे, 6 लिखेंगे, टोटल नंबर ऊपर लिखते हैं, सी इसमें से भी निकाल देंगे, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा इन हाउ मैनी वेज कैन अ हॉकी टीम ऑफ 11 प्लेयर विल बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर। और उसने यहाँ पर सवालिया निशान लगा दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सवाल खत्म हो गया। वो चाहता है कि यहाँ तक आप जवाब दें, उसके बाद आप अगली लाइन पढ़ें। जहां पे वो सवालिया निशान लगा देता है, इसका मतलब वहां तक सवाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ तक सवाल खत्म हो गया। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, हाँ जी कितने प्लेयर। हमने तो सिर्फ 2 ही चीजें देख लेते हैं, इंग्लिश तो हम सुनते नहीं कान बंद करके। देखिए आपने क्या करना है जी, टोटल प्लेयर देखने हैं कितने कितने, 15। सिलेक्ट कितने करने, 11। ठीक है, तो फार्मूला बन गया 15 सी 11। यहां तक का जवाब ये बनता है। ठीक है, टोटल प्लेयर्स अच्छा ये कह रहा मुझे चार्जिंग कर। अच्छा चले देखते हैं। अच्छा बेटा देखिए टोटल प्लेयर्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स इज इक्वल टू 15। अच्छा हमने सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्ट करने हैं जी हमने 11। तो आप अच्छा मसला ये है कि इसमें इंग्लिश क्या लिखें, आपने लिखना है हॉकी टीम of 11 players be selected out of 15 players। उसी के सवाल वाली इंग्लिश कोई देख दूं के ना सूटेबल सी लिख दे, तो बनेगा 15C11। कैलकुलेटर से जरा इसका आंसर निकाल ले, 1365 ये आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में वो कह रहा है हाउ मैनी ऑफ देम। आगे फिर अगला सवाल शुरू हो गया, हाउ मैनी ऑफ देम विल अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर एक पर्सन पर्टिकुलर हो, एक बंदा खास हो, खास बंदा जब भी आएगा तो आपने क्या करना है, आपको मैंने तरीकेकार बताया। एक बंदा खास है, आ पर्टिकुलर पर्सन मीन एक बंदा खास, आपने उसको प्लेयर है, पर्सन यानी कि वही है प्लेयर। अच्छा देखें, एक बंदा अगर खास है तो इसका मतलब ये है कि आपने टोटल में से भी इस एक को माइनस कर लेना और सिलेक्ट में से भी एक माइनस कर देना। अब अगला आप लिखेंगे व्हेन आ पर्टिकुलर पर्सन, व्हेन आ पर्टिकुलर प्लेयर then when we select a particular
आपके पेपर में आ सकता है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उसने कहा हाउ मैनी डायगोनल्स, नंबर 1 डायगोनल्स फाइंड करें एंड नंबर 2 ट्राइएंगल्स फाइंड करें कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड। 5 साइड वाली फिग की आपने डायगोनल भी निकाल के देने हैं और ट्राइएंगल्स भी निकाल के देने हैं, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस। वर्टिसेस किसे कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं, अगर ये ट्राइएंगल है ना तो इसके पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। 3 साइड वाली शक्ल में कितने पॉइंट होते हैं? 3, ठीक है। अच्छा पहले मैं ना आपको ट्राइएंगल फाइंड करके दे रहा हूँ, बी पार्ट मैं ट्राइएंगल्स आपको फाइंड करके दे रहा हूँ। अच्छा 3 साइड वाली फिग में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3। 4 साइड वाली फिग में कितने वर्टिसेस होंगे? 4 वर्टिसेस होंगे। अच्छा इसी तरह से 5 साइड वाली फिग में कितने वर्टिसेस होंगे? 5 साइड वाली में 5 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। अच्छा 5 साइड वाली में कितने वर्टिसेस होंगे? 5। अब हमने वर्टिसेस को ज्वाइन करके निकाल के देनी है ट्राइएंगल, ठीक है। तो 5 साइड वाले में कितने वर्टिसेस होते हैं? 5, तो टोटल वर्टिसेस हो गए 5। और ट्राइएंगल बनाने के लिए कितने वर्टिसेस यूज करने पड़ते हैं हमें? ट्राइएंगल बनाने के लिए हमें 3 वर्टिसेस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि टोटल है 5 पॉइंट्स और हमने यूज कितने करने हैं ट्राइएंगल बनाने के लिए? 3 पॉइंट्स। और ट्राइएंगल देखें ना उसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? 3। तो आप यहां पे कहेंगे ट्राइएंगल्स कैन बी फॉर्म्ड by joining 3 vertices। 3 vertices। तो आपके पास फार्मूला बनेगा 5C3। 5C3 निकालने आपके पास कितना आंसर आता है? 10। देखना जरा, यही आता है, 10 आता है, ठीक है। इसका मतलब 10 ट्राइएंगल्स बन सकती है। ट्राइएंगल की समझ आ गई? 5 साइड वाले में कितने वर्टिसेस होते हैं? 5। और ट्राइएंगल बनाने के लिए हमें कितने वर्टिसेस यूज करने पड़ते हैं? 3। तो 5C3 फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आ गया 10 साइड वाला। 10 साइड अगला सेकंड है। 8 साइड वाला। 8 साइड वाले में हम क्या करेंगे? क्या फार्मूला बनेगा? 8C, क्योंकि ट्राइएंगल्स बनानी है उसमें 3 इस्तेमाल होंगे, C3। बस आपको ये पता होना चाहिए ट्राइएंगल्स में कितने वर्टिसेस यूज होते हैं? 3। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे 8C, जितनी भी साइड देगा वो ऊपर लिख लेंगे 8C और 3, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे इसका ना, 8 साइड वाला, ठीक है। अब अगले में मैं अब आपको निकाल के देता हूँ डायगोनल्स। डायगोनल्स देखें कैसे निकाल 5 साइडेड फिगर। ए पार्ट डायगोनल्स। डायगोनल्स का फार्मूला देखिए। डायगोनल्स बस आपने ये याद रखना है कितने पॉइंट्स को मिलाने से बनते हैं। डायगोनल्स बनते हैं 2 वर्टिसेस को मिलाने से। कितने वर्टिसेस को मिलाने से? ट्राइएंगल में कितने वर्टिसेस यूज होते हैं? 3। डायगोनल में कितने यूज होते हैं? 2। तो फार्मूला क्या बनेगा? 5C2, ठीक है। तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए? वर्टिसेस 5 हो गए। हमने क्या निकालना है? डायगोनल। तो आप लिखेंगे डायगोनल कैन बी फॉर्म्ड। तो फार्मूला बनेगा 5C, कितने यूज होते हैं डायगोनल में? पॉइंट्स 2। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डायगोनल में कितने पॉइंट होते हैं, ट्राइएंगल में कितने पॉइंट्स यूज होते हैं, ठीक है। 5C2 और इसमें से माइनस कर देना है, ये फार्मूला है 5C2 माइनस
नंबर ऑफ साइड, ये डायगोनल का फार्मूला है। जितनी साइड है टोटल साइड्स आप ऊपर लिखे 5, सी नीचे 2 ही लिखना है क्योंकि डायगोनल कितनों से मिलके बनता है 2 से, और माइनस कर देना है नंबर ऑफ साइड्स। 5C2 निकालने जरा कितना आंसर आता है कैलकुलेटर से, 10 माइनस नंबर ऑफ साइड्स, इसमें कितनी साइड्स मौजूद है 5, 10 में से 5 गया 5, ये डायगोनल्स का फार्मूला। बस आप फार्मूला लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और आप ना 8 वाला भी देख, 8 वाले में क्या होगा, 8 साइड्स वाले में 8 वर्टिसेस होंगे, ऊपर टोटल आ जाएगा 8, C2 डायगोनल 2 से मिलके बनता है ना 8, और माइनस नंबर ऑफ साइड्स 8C2 निकालने जरा कितना बनता है 8, तो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है।